नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सप्तऋषि व्रत की व्रत कथा। आप सभी जानते हैं कि 20 सितंबर 2023 को सप्तऋषि व्रत है और ये अपने जीवन के उद्धार के लिए समस्त स्त्रियों को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपने सप्तऋषियों की पूजा कर ली होगी, उसके बाद अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए, अर्थात चावल के कुछ दाने ले लीजिए। अब हम कथा श्रवण आरंभ करेंगे। विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी प्रतिभावान और बहुत ही पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह लड़की विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या समेत गंगा तट पर चले गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या की ऐसी स्थिति देखकर उसकी माँ परेशान हो गई। उसने जाकर अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति क्यों हो रही है? इसका क्या कारण है? उतंग जी उस समय समाधि में थे। उन्होंने इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी, लेकिन इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये कन्या शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में इसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी का व्रत करने और कथा श्रवण से उसका जिस प्रकार से उद्धार हुआ, उसी प्रकार से भगवान हम सब पर कृपा करें, सुनने वालों पर और कहने वालों पर, सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। इसी के साथ ऋषि पंचमी की यह कथा समाप्त होती है। आपके हाथ में जो अक्षत हैं उनको आप जो अपने पूजा स्थल है वहाँ पर रख दीजिए और अब आप खड़े हो जाइए। खड़े होके आरती कीजिए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपकी इस प्रार्थना को, आपकी इस पूजा को स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें और आपकी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय।